तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने कक्षा 10वीं की गणित की एक्सरसाइज 8.1 को, जिसको कि हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो हमारा पहला सवाल बोलता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात सुनते हैं। एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो देखो समकोण कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये हमारा समकोण यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, कोण B है यानी कि इसको B मान लेते हैं। अब त्रिभुज भी है तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। फिर बोल रहे हैं जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो AB की लेंथ है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहे हैं BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कि पहले पर है देखो किसका, साइन A का और कॉस A का मान हमें पता करना है। ठीक है, और दूसरे पर है साइन C और कॉस C का मान, यानी कि साइन C और कॉस C का मान हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें A और C का मान पता करना है, जिसका मान हम लोग पता करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और फिर लगाएंगे यहाँ पे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है हमारा, ये है AC यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला, इसका हमें पता करना है मान क्या है। तो देखो AB ये हमारा क्या है, ये है हमारा आधार, और ये BC क्या है, ये है हमारा लंब। ठीक है, तो देखो कर्ण का मान हमें पता करना है। लंब कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, और आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, तो इससे करेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। और आपको स्क्वायर निकालना सीखना है तो मैं वीडियो पिन कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके उसकी वीडियो देख लेना। तो देखो 9 6 15, 7 और 1 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 के हासिल 6, यानी कि कर्ण का स्क्वायर आ गया 625। ठीक है, अब देखो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो के बराबर रूट 625, यानी कि 625 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 25, और ये आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कर्ण का मान हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिली 25 सेंटीमीटर। अब देखो इन्होंने पूछा गया है साइन A का मान, यानी कि साइन A, तो साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो एंगल A लेना है हमें, क्या लेना है, एंगल जो है A लेना है, यानी कि इसके सामने तो साइन A लेना है। ठीक है, तो इसके सामने ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। ठीक है, अब देखो कॉस A का मान निकालते हैं। कॉस A क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। अब बात करते हैं किसकी, सेकेंड नंबर की, यानी कि साइन C की। तो साइन C क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब जब C है तो इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लिए लंब होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब आएगा 24 सेंटीमीटर, और कर्ण हमारा क्या होगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बात करेंगे कॉस C की, तो कॉस C का मान हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस C यानी कि आधार कितना होगा, अब हमारा आधार होगा 7 और लंब कर्ण कितना होगा 25। ठीक है, इस तरीके से पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग अपना दूसरा सवाल लगाते हैं।